श्रील प्रभुपाद जी कहते हैं कि भक्त अज्ञान में नहीं रह सकता। क्यों? जैसे कोई व्यक्ति सूर्य या अग्नि के समान सामने आए तो उसको ताप और प्रकाश अपने आप मिलेगा कि नहीं मिलेगा? उसको अलग से प्रार्थना करने की तो जरूरत है नहीं, ना हमने कभी किया है, ना आप लोगों ने कभी किया होगा। सहज आपके पास ये सहज विश्वास होता है कि व्यक्ति अगर सूर्य के सामने आएगा, अग्नि के सामने आएगा, तो उसको ताप और प्रकाश मिलेगा। इसमें कोई विरोध तो है नहीं। ऐसे ही भगवान का नाम की तुलना सूर्य से भी की है और अग्नि के समान भी की है। जैसे अग्नि को स्पर्श करने से वह जलाती ही है, ताप और प्रकाश देती है, या जैसे सूर्य उदित होने पर अगर आप सूर्य के सम्मुख हो जाएं तो सूर्य का प्रकाश हमारे अंधकार को नष्ट करता ही है। ऐसे व्यक्ति भगवान के नाम का आश्रय लेता है तो उसका अज्ञान नष्ट होना ही है। दूसरा, पुराणार्को धुनोदितः कृष्ण सुधामोपगते धर्म ज्ञानादिभिः सह कलौ नष्ट दृशाम एषा। पुराणार्को धुनोदितः, कृष्ण भगवान जब अपने धाम धर्म और ज्ञान आदि के संग चले गए थे, तो यह पुराणार्को, ये जो पुराण है, ये अर्घ अर्थात सूर्य के समान प्रकाशित हुआ है। इसके द्वारा लोगों को जिनकी दृष्टि कली के द्वारा नष्ट हो गई, उनको वह दृष्टि प्राप्त होगी धर्म के संबंध में, ज्ञान के संबंध में, भक्ति के संबंध में। तो इस समय आप श्लोक नहीं देख रहे हैं, ये लग रहा है कि हम श्लोक देख रहे हैं, लेकिन ये श्लोक नहीं है, ये सूर्य है जो हमारे अज्ञान को नष्ट करेगा। जो भागवत में आएगा और निरंतर आता रहेगा तो वह अपने जीवन में आलोक देखेगा ही। वह जीवन में अंधकार में जीवन, जिसमें कोई जीवन का उद्देश्य नहीं है, कोई सार्थक जीवन का उद्देश्य नहीं, ऐसे जीवन से वो रहित हो जाएगा। अर्थात उसके जीवन में एक उद्देश्य रहेगा कि मुझे भगवान की प्राप्ति करनी है, और इस भागवत के द्वारा, इस भगवान के नाम के द्वारा ये जरूर हो जाएगी। दूसरा बात, जब अंधकार होता है तो सूर्य जब उदित होता है तो सूर्य अंधकार की परमिशन नहीं लेता है कि अंधकार परमिशन देगा तब मैं उसकी बाउंड्री में आएगा। वो करोड़ों करोड़ों दूर से ही अंधकार को नष्ट कर देता है। अंधकार स्वतंत्र नहीं है सूर्य से, अंधकार की सृष्टि भी सूर्य करता है। सब बातों में सहमत हैं? और उसका नाश भी सूर्य कर देता है। ये माया भगवान की इच्छा के अनुसार चल रही है और इस माया के प्रभाव को भगवान नष्ट करते हैं भागवतम के द्वारा, भगवान के नाम के द्वारा। तो हमेशा स्मरण करें, जैसे हम हर दिन सुबह लालायित रहते हैं सूर्य के दर्शन के लिए, रहते हैं सब भक्त लोग, बड़ा प्रसन्नता का अनुभव करते हैं, सारा शोक नष्ट हो जाता है, सारा भय नष्ट हो जाता है। उसी प्रकार से श्रीमद् भागवतम के प्रकाश में व्यक्ति को आने के लिए उत्सुक होना चाहिए, और वो उत्सुक होगा तो निश्चित रूप से उसका प्रकाश प्राप्त होगा। जैसे सुबह के समय सूर्य उदित हुआ और मैं जब कर रहा था, मुझे बहुत अच्छा लगा। हम लोग प्राय दरवाज़ा खोल के बैठते हैं, एकदम सूर्य हमें मतलब आता है, मतलब ईस्ट फेसिंग घर है। तो उसी समय वो गाड़ी वाला आ गया, समझ गए ना, वो चाय चाय आवाज़ करने लगा, तो हम दरवाज़ा बंद कर लिए। तो मैंने कहा भाई सूर्य की तरफ से प्रकाश की कोई कमी नहीं है, अगर कोई बंद कर रहा है तो मैं ही बंद कर रहा हूँ। अब मान लो भागवत क्लास में कोई आए ही नहीं, तो अब भागवत को तो आप दोष नहीं दे सकते ना। आई थिंक वेरी वेरी क्लियर। तो ये बात अपने जीवन में आप देखेंगे कि अगर श्रीमद् भागवतम का हम श्रवण नित्य रूप से करते रहे, सिंसियरली करते रहे, समझने का प्रयास कि क्या लिखा गया है, क्या बोला गया है, आप जीवन में दुख सुख तो आएगा लेकिन शोक से अभिभूत नहीं होंगे। दिस इज गोइंग टू हैपन। और नहीं आएंगे तो परेशानी बन जाएगी, आना ही परेशानी हो रही है। लेट्स स्टार्ट। हम लोग आज प्रभुपाद जी के तात्पर्य को पढ़ेंगे। आप मेरे पीछे जरा बोलिएगा। अब आप देखेंगे कि अगर आपने जीव गोस्वामी जी की टीका आसानी से समझी या ध्यान से सुना है तो आपको प्रभुपाद जी के तात्पर्य बहुत आसानी से समझ में आ जाएगा। यथा महांति भूतानि भूतेषु चावचेष्वनु, यथा महांति भूतानि भूतेषु चावचेष्वनु, प्रविष्टान्य प्रविष्टानि तथा तेषु न तेष्वहम्, प्रविष्टान्य प्रविष्टानि तथा तेषु न तेष्वहम्। यथा महांति भूतानि भूतेषु चावचेष्वनु, यथा महांति भूतानि भूतेषु चावचेष्वनु, प्रविष्टान्य प्रविष्टानि तथा तेषु न तेष्वहम्, प्रविष्टान्य प्रविष्टानि तथा तेषु न तेष्वहम्। यथा महांति भूतानि भूतेषु चावचेष्वनु, यथा महांति भूतानि भूतेषु चावचेष्वनु, प्रविष्टान्य प्रविष्टानि तथा तेषु न तेष्वहम्। प्रविष्टान्य प्रविष्टानि तथा तेषु न तेष्वहम्। जिस प्रकार से पंच महाभूत भूतेषु जीवों में, उच्चावचेषु उच्च शरीरों में,
देवता के शरीर आदि और अवच अर्थात निम्न शरीरों में अनु अर्थात सृष्टि के बाद प्रवेश करते हैं, उसी प्रकार प्रविष्टानी अप्रविष्टानी प्रवेश करते हैं और अप्रवेश करते हैं अर्थात कारण रूप में विद्यमान रहते हैं, तथा उसी प्रकार तेषु साथ उन भौतिक तत्वों में मैं प्रवेश करता हूँ और नहीं प्रवेश करता। ये एक अर्थ था। दूसरा, उसी प्रकार भगवान कहते हैं कि अपने भक्तों के, अपने प्रेमी भक्तों के, जिनको भगवान का प्रेम प्राप्त है, उनको उनके हृदय में मैं रहता हूँ और उनके बाहर इंद्रियों की वृत्ति के रूप में भी मैं उनके पकड़ में आ जाता हूँ। इस प्रकार से हमने सुना। अब हम लोग आगे पढ़ते हैं प्रभुपाद जी के तात्पर्य को। तो एक ज्ञान परक व्याख्या थी और एक व्याख्या थी स्वरहस्यम की व्याख्या, भगवान की प्रेम भक्ति। तात्पर्य, भौतिक सृष्टि के महान तत्व अर्थात क्षिति मतलब आकाश, जल पावक मतलब अग्नि, समीर तथा गगन, क्षमा कीजिए, क्षिति मतलब पृथ्वी होता है, गगन मतलब आकाश होगा, क्षिति है ना, क्षिति मतलब पृथ्वी है। क्षिति मतलब पृथ्वी, जल, अग्नि, समीर यानी वायु तथा गगन समस्त प्रकट वस्तुओं, चाहे समुद्र हो या पर्वत अथवा जलचर, पौधे, सरीसृप, पक्षी, पशु, मनुष्य, देवता अथवा जिनका भी अस्तित्व है, उनके शरीर में प्रवेश करते हैं, किंतु साथ ही साथ वे उनसे पृथक भी रहते हैं। प्रविष्टानि अप्रविष्टानि। चेतना के विकसित होने पर मनुष्य शरीर क्रिया तथा भौतिक विज्ञान का अध्ययन कर सकता है, किंतु ऐसे विज्ञानों के मूल सिद्धांत भौतिक तत्वों के अतिरिक्त कुछ भी नहीं है। ये समझ में आया? जितना भी केमिस्ट्री फिजिक्स पढ़ रहे हैं वह केवल जड़ पदार्थ का ही विश्लेषण है। चाहे मनुष्य का शरीर हो या पर्वत हो, चाहे ब्रह्मा समेत देवताओं का शरीर हो, वे सभी एक से तत्वों क्षिति, जल इत्यादि से बने हैं और उसी के साथ ही ये तत्व शरीर से बाहर भी हैं। स्पष्ट समझ में आया? जितने भी देवता हैं उनमें से किसी का भी शरीर दिव्य नहीं है। इसीलिए ऋते कैवल्यम कैवल्य को छोड़ करके, मोक्ष को छोड़कर देवताओं ने कहा कि वो आप हमसे कुछ भी मांग लो। सुबह क्या पढ़ा था भूल गया मैं, शब्द आया था, भागवत से आया था ना, ऋते कैवल्यम अद्यनः, ऋते कैवल्यम अद्यनः। हमसे इस समय देवताओं ने मुचकुंद महाराज को कहा कि कैवल्य छोड़कर कुछ भी मांग लो, इस भौतिक जगत की कोई भी भौतिक उपलब्धि चाहते वो मिल जाएगा तुमको, लेकिन दिव्यता नहीं प्राप्त होगी, क्योंकि उसके एकमात्र अधिकारी है, उसको देने का अधिकार भगवान कृष्ण के पास है, विष्णु के पास। पहले तत्वों की उत्पत्ति हुई, अतः वे शरीर में बाद में प्रविष्ट हुए। जैसे पहले आटा आया फिर रोटी आई। समझ आ गया? आटे के बिना रोटी बना सकते हैं आप लोग? आटे के बिना रोटी। तो आटा पहले पृथक रूप से विद्यमान था, फिर आटा रोटी में प्रवेश करता है। ये आप लोग प्रवेश कराते हैं, जो भी कह लीजिए प्रवेश करता है। गॉट इट? ये बात बोल रहे हैं। किंतु दोनों ही दशाओं में वे विश्व में प्रविष्ट हुए और नहीं भी प्रविष्ट हुए। व्याख्या करेंगे हमारे बीच में शर्मा जी बताइए क्या मतलब है कि तत्व हैं वो बाहर हैं भी और प्रवेश भी किए और बाहर नहीं भी हैं। शर्मा जी बताएंगे। प्रभु जी, भौतिक तत्व इस विश्व के प्रकट भौतिक तत्व से विश्व की सृष्टि हुई है, तो वे कारण है विश्व की सृष्टि के, तो इसीलिए वो पृथक है, कारण होने की वजह से पृथक है, और भौतिक सृष्टि कार्य है, इसलिए उसमें प्रवेश भी करते हैं। वाह, एग्जैक्ट एक्सप्लेनेशन, थैंक यू, दिस इज परफेक्टली करेक्ट, परफेक्टली। अब तो घबरा क्यों नहीं, सही है, एकदम सही बताया आपने, थैंक यू। इसी प्रकार परमेश्वर अपने विभिन्न शक्तियों अंतरंगा तथा बहिरंगा सहित इस ब्रह्मांड की प्रत्येक वस्तु के भीतर स्थित हैं। अंतरंगा शक्ति अर्थात गोलोक में वैकुंठ में विद्यमान है, और बहिरंगा मध्य भौतिक जगत में विद्यमान है, और उसी के साथ साथ वे प्रत्येक वस्तु के बाहर वैकुंठ लोक में स्थित रहते हैं। बिल्कुल, अब इट्स लाइक इंग्लिश में कहते हैं केक वॉक, बहुत इजी हो गया ना। भगवान वैकुंठ में है अप्रविष्टानि, और जगत में हर कण में व्याप्त हैं प्रविष्टानि। जैसा कि पहले ही कहा जा चुका, ब्रह्म संहिता 5.37 में इसका वर्णन अति सुंदर ढंग से इस प्रकार मिलता है। अब देखिए, ये श्लोक आया था ना,
आनंद चिन्मय रस प्रतिभाविताभिस् ताभीर्य एव निज रूपतया कलाभि गोलोक एव निवसत्यखिलात्मभूतो गोविंदमादिपुरुषम तमहं भजामि। मैं उन आदि श्री भगवान गोविंद की पूजा करता हूँ जो अपनी सच्चिदानंद रूप अंतरंगा शक्ति के विस्तार से स्व तथा अंशों का सुख उठाते हैं और साथ ही वे सृष्टि के कण कण में भी व्याप्त रहते हैं। तो क्या इस श्लोक को आप समझ पाए? ये श्लोक क्यों प्रभुपाद जी कोट कर रहे हैं, जीव गोस्वामी जी की टीका के अनुसार कर रहे हैं? पहली लाइन श्लोक की क्या सूचित कर रही है कि भगवान गोलोक में है, श्रीमती राधा रानी और अन्य अपनी प्रेयसियों के संग वह आनंद की लीला कर रहे हैं और इस जगत में वो लीला एटलीस्ट प्रकट रूप में नहीं कर रहे हैं। तो अप्रविष्ट का अर्थ हो गया। और उसके बाद क्या, इसलिए कह रहे हैं गोलोक एव निवसति, गोलोक में ही रहते हैं। गोलोक एव, गोलोक में ही रहते हैं। अगर मैं कहूं कि आप क्या रहते हैं, घर में ही रहते हैं, तो हमारे संग क्या प्रॉब्लम होगी? घर में ही रहते हैं और बाहर नहीं रहते हैं। तो अप्रविष्टानि शब्द की व्याख्या यहाँ पे हो रही कि नहीं? गोलोक में ही भगवान रहते हैं और वहां अपनी अंतरंगा शक्ति के संग ही विहार करते रहते हैं। ये क्लियर है पहली लाइन। दूसरा, लेकिन अखिलात्म भूत, तो अब ये किसकी व्याख्या होगी? प्रविष्टानि शब्द की, कि भगवान सभी जीवों में, सभी भूतों में अर्थात कण कण में भी व्याप्त रहते हैं, परमात्मा के रूप में विस्तार करते हैं। तो इसलिए यह श्लोक यहाँ पे उद्धृत किया गया है। एवरीवन कैन कनेक्ट नाउ। आप ये देख रहे हैं कि कल भी आपने कल या परसों सुना था इस बात को, अब आप फिर सुन रहे हैं, तो अब आप आसानी से समझ पा रहे हो कि श्लोक यहाँ पे क्यों उद्धृत किया जा रहा है। इज इट हैपनिंग टू डिवोटीज? आई थिंक पहली बार सुनते हैं तो नहीं समझ में आता है, लेकिन दोबारा आप देख रहे हैं तो आप समझ पा रहे होंगे कि हाँ, क्यों ये प्रभुपाद जी बोल रहे हैं। प्रभुपाद जी के तात्पर्य या किसी भी तात्पर्य, किसी बात को आस्वादन करने का एकमात्र तरीका यह है कि हमको समझ में आए कि ये लिखा क्यों गया है। डू यू एग्री? सिंपल। और नहीं तो इससे कोई कनेक्शन ही नहीं बनता कि श्लोक से या क्या, कहाँ को आ गया श्लोक ये। आप मेरी बात समझ पा रहे हो? अगर आपको यही समझ में नहीं आया कि मैं क्यों बोल रहा हूं कोई बात, तो आपको अच्छे प्रवचन अच्छा लगेगा। मैंने देखा कि परम पूज्य वृंदावन चंद महाराज कोई बात समझाने के लिए कुछ कथा सुनाते हैं, तो मैंने मुझे बहुत अच्छे लगते हैं महाराज के प्रवचन। तो कभी कभी मैंने नोटिस किया कि मेरा मन कहीं चला गया, जैसे स्पेशली मैं रिकॉर्डिंग में व्यस्त हूं तो कुछ बात छूट गई कि महाराज ने वो कथा बोली क्यों। तो वो कनेक्शन टूट जाने से कथा तो समझ में आ जाती है कि स्टोरी सुनाई, लेकिन यह नहीं समझ में आता कि स्टोरी सुनाई क्यों। फिर मैं जब रिकॉर्डिंग सुनता हूँ, अच्छा इसलिए सुनाई। ये हम कई बार प्रसंग होता हुआ देख चुके हैं, क्योंकि मन भाग जाता है कहीं पे, और स्पेशली अगर आप रिकॉर्डिंग वगैरह में फंसे हुए। तो ये जरूरी है कि व्यक्ति यह समझे कि यह श्लोक क्यों बोला गया है, यह प्रभुपाद जी तात्पर्य में इस बात को क्यों कह रहे हैं, तब आपको वह रुचिकर लगेगा। तो स्पष्ट समझ में आ गया। प्रविष्टानि अप्रविष्टानि की व्याख्या इस श्लोक में दिख रहा है। अप्रविष्ट हैं, गोलोक में रह रहे हैं, लीला कर रहे हैं, और अखिलात्म भूत हर परमात्मा के रूप में हर कण कण में भी व्याप्त हैं। इसलिए यहाँ पे बोल रहे हैं। क्या बात है, जो श्लोक यहाँ भागवत में भगवान ब्रह्मा जी को बोल रहे हैं, वही बात रियलाइजेशन के संग ब्रह्मा जी अब ब्रह्म संहिता में भगवान के बारे में बोल रहे हैं। ये श्लोक ब्रह्मा जी बोल रहे हैं, तो उनको रियलाइजेशन है कि कृष्ण किस प्रकार से गोलोक में निवास कर रहे हैं, लीला कर रहे हैं। ये उनको प्रकट कराया गया था। भगवान ने कहा था इसी अध्याय में, मनीषितानुभावोयम मम लोकावलोकनम। मनीषिता या बुद्धिमत्ता का यही अनुभाव है, प्रभाव है, लक्षण है कि मेरे लोक का दर्शन कर सके। और आपने ऐसा दर्शन किया है तो भगवान की कृपा से, भगवान की लीला, भगवान का धाम परिकर आदि ब्रह्मा जी के चित्त में प्रकाशित हुए थे। तो वह जो प्रकाशन था वो यहाँ पे हो रहा है, क्योंकि देखिए ब्रह्मा जी को बताने वाला कोई नहीं था भगवान के अलावा। तेने ब्रह्म हृदय आदि कव्य मोहयंती तो सूर्य, जो वेद का ज्ञान है, गुह्य ज्ञान, भगवान की लीला, नाम रूप आदि, उसका प्रकाशन ब्रह्मा जी के हृदय में स्वयं भगवान ने किया था। तो अब उसी रियलाइजेशन को यहाँ बोल रहे हैं। सब लोग समझ पा रहे हैं। ब्रह्म संहिता को ब्रह्मा जी को कोई नहीं पढ़ाया था, वो स्वयं प्रबुद्ध हो गए थे। कि उनकी रियलाइजेशन है जो वो शेयर कर रहे हैं। अरे भाई कुछ गर्दन तो यस नो में हिलाओ, बस समझ में नहीं आ रहा। समझ में आ रहा है आपको बात, तो उससे बात सत्यापित होती है। जैसे भाई समझिए एक बात को, मान लीजिए कोई आपको दवा मालूम चली, आपने अपने पे ट्राई किया और दूसरे को बताते का तो हाँ सही काम करती, तो आपकी श्रद्धा और स्ट्रांग हो जाती। तो वही बात जब हम बार बार अन्य लोगों से सुनते हैं तो बात सत्यापित हो जाती है।
और श्रद्धा स्ट्रांग हो जाती है। तो जो भगवान बोल रहे हैं उसी बात को ब्रह्म संहिता से भी उदाहरण दिया जा रहा है आचार्यों के द्वारा, प्रभुपाद के द्वारा, ताकि हमें समझ में आ जाए कि भगवान गोलोक में रहते हैं, हम यहाँ पे टाइम वेस्ट कर रहे हैं। ये भी समझ में आ जाना चाहिए, भगवान अपने परिकरों के संग लीला कर रहे हैं और हम यहाँ अपना टाइम बर्बाद कर रहे हैं। ये सब बातें बार बार सुननी चाहिए, तब समझ आएगा अरे वैकुंठ के जाने के लिए प्रयास करना है, गोलोक के जाने के लिए प्रयास करना है। दैट इज आवर रियल लाइफ। तो ये श्लोक किस लिए बोला जा रहा है? इस श्लोक की प्रविष्टानी अप्रविष्टानी बात को और सत्यापित करने के लिए आगे बढ़ते हैं। सत्यापित मतलब एंडोर्स, उठाते का मतलब सुख अनुभव करते हैं। अच्छा, सुख उठाते हैं। तो आप समझ नहीं पाए कि सुख उठाने का मतलब क्या होता है। कोई बात नहीं, बांग्ला इफेक्ट बंगाल से आप, ये एक स्टाइल है कहने का। सुख उठाते हैं कि मतलब सुख का अनुभव करते हैं। सुख उठाते हैं, डंबल की तरह सुख नहीं उठाते हैं ये ठीक है, आगे बढ़ते हैं। उसी ब्रह्म संहिता में 5.35 लिखा ना, मैं उनके अंशों के इस विस्तार का और भी ठीक तरह से वर्णन हुआ है। अब देखिए प्रभुपाद एक और श्लोक कोट करते हैं जो कि जीव गोस्वामी जी ने नहीं किया था। अब वहां पे समझा रहे हैं कि भगवान कैसे अपने आप को इस जगत में प्रवेश करते हैं। एकोप्यसौ रचयितुं जगदंड कोटिम यच्छक्तिरस्त जगदंड चयायदन्तः अंडांतरस्थ परमाणु चयांतरस्थम गोविंदमादि पुरुषम तमहम भजामि। हम अच्छे से नहीं गा पाए, लेकिन सुना था, हमको अच्छा लगा था। एको अपि, यद्यपि वो एक ही हैं, असौ असौ ये भगवान एक ही हैं, पर रचयितुम जगदंड कोटिक, अनंत अनंत कोटि 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 ब्रह्मांडों की वह रचना कर देते हैं। यक्षक्ति, जिनकी शक्ति से अस्ति जगदंड चयायदन्तः अंडांतरस्थ परमांडु चयांतरस्थम गोविंदमादि पुरुषम तमहम भजामि। वह अंडांतर यानी कि ब्रह्मांड के अंतर हैं और परमाणु चयांतरस्थम और परमाणु के अंदर भी हैं। अंडांतरस्थ मतलब गर्भोदकशाई विष्णु के रूप में है और परमाणु चयांतरस्थम मतलब क्षीरोदकशाई विष्णु के रूप में। तो समझ में आया भगवान कैसे अपने आप को विस्तार करके जगत में प्रवेश कर रहे हैं। तो अब ये क्या व्याख्या कर रहे हैं प्रभुपाद, कैसे भगवान जगत में प्रवेश कर रहे हैं, इसकी व्याख्या और डिटेल में कर रहे हैं। यही तो प्रभुपाद ने बोला, देखिए उसी ब्रह्म संहिता में उनके अंशों के इस विस्तार का और भी ठीक तरह से वर्णन हुआ है। गर्भोदकशाई विष्णु भगवान के अंश हैं कि नहीं है, और क्षीरोदकशाई उन गर्भोदकशाई के विस्तार है, तो अंततोगत्वा भगवान कृष्ण के ही विस्तार हैं। तो इस प्रकार से भगवान प्रविष्टानी इस जगत में प्रवेश कर रहे हैं। ब्रह्मांड की संरचना करके भगवान गर्भोदकशाई विष्णु के रूप में प्रवेश कर रहे हैं और उसके बाद हर परमाणु में वह क्षीरोदकशाई विष्णु के रूप में प्रवेश कर रहे हैं, यद्यपि उसके बाहर भी स्थित हैं। हर ब्रह्मांड के बाहर वह कारणोदकशाई विष्णु के रूप में अवस्थित हैं कि नहीं है, हैं। उसके बाद हर ब्रह्मांड में प्रवेश कर रहे हैं। प्रविष्टानी अप्रविष्टानी, क्या कठिनाई है। मैं उन आदि श्री भगवान गोविंद की पूजा करता हूं जो अपने एक अंश के द्वारा प्रत्येक ब्रह्मांड तथा प्रत्येक परमाणु में प्रविष्ट होते हैं। आप क्लियर है? प्रविष्ट होने की बात को समझा रहे हैं प्रभुपाद जी। और इस प्रकार समग्र सृष्टि भर में अपनी अनंत शक्ति का असीम प्राकट्य करते हैं। ये भक्तों को स्वीकार करना होगा। अगर आप भगवान को समझना चाहते हो तो पहली चीज ये स्वीकार करनी होगी कि भगवान अनंत अचिंत शक्तियों से युक्त हैं, वह कुछ भी कर सकते हैं। यदि हम यह सोचते हैं कि भगवान ये कैसे कर सकते हैं तो हम भगवान को नहीं समझ पाए। क्या सोचना होगा? भगवान कुछ भी कर सकते हैं। जो भगवान केवल निश्वास से अनंत कोटि ब्रह्मांडों को प्रकट कर सकते हैं, वो कुछ भी कर सकते हैं। जरा एक बार सब लोग सांस लीजिए, सांस छोड़िए। कुछ हुआ? हम सब लोग मिलकर के सांस छोड़े, कुछ नहीं हुआ। समझ में आ रहा है? इसलिए ज्यादा गुस्से में सांस अंदर बाहर करने की जरूरत नहीं, कुछ नहीं होता है। समझ में आ गया है ना? कुछ नहीं होगा, कितना ही सांस ले लो। लेकिन भगवान सांस लेते हैं तो क्या होता है? अंदर लेते हैं तो पूरे ब्रह्मांड समाप्त हो जाते हैं, और जब सांस छोड़ते हैं तो पूरे ब्रह्मांड प्रकट हो जाते हैं। ये भगवान का अनंत ऐश्वर्य। तो ये बात मानते हैं आप? मानने के अलावा ऑप्शन क्या है आपका? नहीं, आपका नहीं पूछ सकता, आपका बताओ जरा, डेट ऑफ बर्थ बताओ इनका।
डेट ऑफ बर्थ बता दीजिए, घबराइए मत, आपका नाम कोई नहीं जान रहा, बस बता दीजिए। चलिए ईयर बता दीजिए, हाँ कौन से साल में पैदा हुए प्रभु जी आप, माइक पे बताइए। 81। कैसे मानते हैं, सॉरी कैसे जानते हैं? माँ ने बताया। माँ ने बताया, मानने के अलावा किसी का ऑप्शन है? बड़े इतने कॉन्फिडेंस से बोलते हैं, जैसे मान लो 1982 में मेरा बर्थ हुआ, हाँ तो आप उसका वो जो बर्थ सर्टिफिकेट हो तो हम खुद ही बनाते हैं ना। प्लीज रेज योर हैंड इफ यू हैव मेड ए बर्थ सर्टिफिकेट योरसेल्फ। इस जीवन के बर्थ सर्टिफिकेट को हम खाली मानते हैं, जानते मानते कुछ भी नहीं है। अग्रीड? तो हम लोग बात ये कर रहे थे कि भगवान जब ऐसा कार्य कर सकते हैं तो भगवान कुछ भी कर सकते हैं, और व्यक्ति को इस प्रकार की अपने विश्वास रखना चाहिए कि भगवान उसी प्रकार से अपने नाम के रूप में प्रकट हो सकते हैं, भागवत के रूप में प्रकट हो सकते हैं, और इस प्रकार से हमें संग देकर हमारा उद्धार कर सकते हैं। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। निर्विशेषवादी कल्पना कर सकते हैं और चाहे तो देख सकते हैं कि परम ब्रह्म सर्वव्यापी है। इस प्रकार वे इस निष्कर्ष पर पहुंच जाते हैं कि उनके साकार होने की कोई संभावना नहीं है, क्योंकि इस जगत में कोई भी वस्तु अगर सर्वव्यापी होती है तो उसका आकार नहीं होता। जैसे कि सूर्य का प्रकाश सर्वव्यापी होता है, उसका कोई आकार नहीं होता। यही भगवान के दिव्य ज्ञान का रहस्य है। क्या रहस्य है? कि भगवान सर्वव्यापी हैं, फिर भी वह अपनी सत्ता में दिव्य स्वरूप में विद्यमान है। यह रहस्य भगवान का दिव्य प्रेम है, और जो भी भगवान के ऐसे दिव्य प्रेम से पूरित होता है वही प्रत्येक परमाणु तथा जड़ एवं चेतन पदार्थ में भगवान के दर्शन कर सकता है। तो रहस्य क्या है? निर्विशेषवादी वह यह सोच रहा है कि जो वस्तु सर्वव्यापी है उसका आकार नहीं हो सकता है। वह इस रहस्य को नहीं समझ पा रहा है कि भगवान एक ही समय में गोलोक में रहते हैं अपने दिव्य स्वरूप में, और सर्वव्यापी रूप में भी परमात्मा के रूप में रहते हैं, और उनका एक फिर भी एक रूप रहता है, परमात्मा का रूप रहता है। और उस रहस्य को कौन समझ सकता है? जिसके हृदय में भगवान के प्रति प्रेम हो। वह भगवान को अपने हृदय में भी देखता है साक्षात, उसे कोई संशय नहीं होता है, और हर कण कण में भी वह भगवान को देख पाता है, जिसको निर्विशेषवादी नहीं देख पाता। ये रहस्य है। समझ में आ रहा है बात? साथ ही वह भगवान को उनके धाम गोलोक में अपने नित्य पार्षदों के साथ, जो उनके ही विस्तार हैं, नित्य लीला करते देख सकता है। ये एकदम बिल्कुल टीवी की तरह है। जैसे इस समय अब बहुत जगह आप लोग न्यूज़ में, अगर न्यूज़ का मतलब न्यूज़ आती है तो लोग देख लेते हैं, वहाँ यहाँ बम फटा, वहाँ वो हुआ। यहीं बैठे बैठे अगर हमारा मोबाइल या फ़ोन या जो कुछ भी है वो ठीक है, नेट कनेक्शन ठीक है, तो हम वहीं की वस्तु देख लेते हैं। जैसे इस समय देख लीजिए, ये कथा हो रही थी और नेट चल रहा था, तो फिर वो व्यक्ति इसको देख पा रहा था ये, और अगर नेट नहीं आए तो व्यक्ति नहीं देख पाता है। अगर हमारा टीवी खराब हो, आप लोग को ऐसा अनुभव होगा कि यदि हमारा टीवी खराब हो तो व्यक्ति उस दृश्य को नहीं देख पाता है जो कि प्रस्तुत हो रहा होता है। समझ रहे हैं बात? तो जो इसका उदाहरण हम देंगे आपको पुराने ज़माने से। पुराने ज़माने में टीवी हुआ करते थे, अभी भी होते हैं, लेकिन बीच में कुछ परेशानी आ जाती थी तो वो झिलमिल होता रहता था। याद आ रहा है आपको? फिर आपको याद हो कि पीछे जाकर आप हम इसमें बड़ा मतलब एक्सपर्ट हो गए थे। वो एक एल्युमिनियम का तार था, उसको टाइट कर देते, हाँ अब आ गया। तो वह हमेशा से विद्यमान था। अगर रूप आकाश में व्याप्त नहीं होता, सिग्नल के रूप में है ना, आप समझ रहे हैं ना सर, इक्वेशन पूरा वो व्याप्त रहता है, तब आपके टीवी में कैसे प्रतिफलित होता? तो भगवान सब जगह हैं, लेकिन अगर हमारा हृदय रूपी टीवी ठीक हो गया है तो भगवान तुरंत दिख जाते हैं। ट्राई टू अंडरस्टैंड दैट। ये कितना स्ट्रॉन्ग एग्जाम्पल है। जैसे टीवी में जो तार में कनेक्शन में जरा सी गड़बड़ थी तो हम नहीं देख पा रहे थे, और जैसे ठीक हुआ तुरंत पूरा स्पष्ट दर्शन हो जाता है। क्या वहां क्या हुआ, यहां क्या हुआ, सारे चैनल क्लियर हो जाते हैं। उसी प्रकार से यहीं बैठे बैठे समझने का प्रयास कीजिए। जिसको भगवान का प्रेम प्राप्त होगा, ये रहस्य है, जिसको भगवान का प्रेम प्राप्त हो गया वो यहीं बैठे बैठे गोलोक की लीला का आस्वादन कर सकता है। और ये बात निर्विशेषवादियों के लिए सर्वथा रहस्य ही है।
वो समझ ही नहीं पाएंगे कि कैसे भक्त यहीं बैठे बैठे मुक्त हो जाता है, यहीं बैठे बैठे मुक्त, बहुत छोटी चीज़ हुई, यहीं बैठे बैठे भगवान की लीला का दर्शन वो कैसे कर पाता है। तो हमें अपने उपकरण को ठीक करना है, अपने हृदय को ठीक करना है, इसीलिए चेतो दर्पण मार्जनम। हृदय शुद्ध होगा तो भगवान की लीला परिकर आदि सब कुछ देखेंगे। तो यदि हम कहें कि भाई हम जप कर रहे हैं, हमको नहीं दिख रहा है, तो इसका मतलब क्या है? हमारी गलती है, हमारा उपकरण की गलती है। हम भक्ति करते रहें करते रहें करते रहें करते रहें तो ठीक हो ही जाएंगे। जैसे आप जानते हो जब केबल टीवी का ज़माना था, अभी पता नहीं कितना इसलिए प्रासंगिक बात है, हमको याद है, फ़ोन करते थे, भैया वो आपके यहाँ आ रहा है आपके सिग्नल आ रहा है। आप लोगों ने कभी किया शैलेश शुक्ला माता जी? वो कोई सीरियल आ रहा होगा, आप लोग क्या हमारे टीवी में कुछ नहीं दिख रहा, आपके टीवी में दिख रहा है? हाँ हमारे यहाँ टीवी में दिख रहा है। अच्छा, इसका मतलब है कि हमारे टीवी में कुछ गड़बड़ है। समझ में आए? इसे कहते हैं प्रोसेस ऑफ एक्सक्लूजन। तो अब अगर आप रूप गोस्वामी जी को फोन करके पूछे, रूप गोस्वामी जी आपको अनंत सुख मिल रहा है? हाँ हमको तो मिल रहा है। प्रभुपाद आपको मिल रहा है? हाँ हमको तो मिल रहा है। अब भले ही आप फोन ना कर पाए, लेकिन शास्त्र तो सुन रहे हैं ना। शास्त्र में रूप गोस्वामी जी वर्णन कर रहे हैं ना कि उनको अनंत सुख मिल रहा है, ब्रह्मा जी को अनंत सुख मिला, नारद जी को अनंत सुख मिला। तो ये फोन से ही ट्रांसमिशन हो रहा है कि नहीं? भागवत के द्वारा बता रहे हैं भैया हमको मिल रहा है, हमको मिल गया, इधर प्रेम मिल गया, हमको मिल गया। तो इसका मतलब है कि आपका हमारा टीवी खराब है, इसलिए इसको ठीक करना है। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। जब तक अनंत सुख नहीं मिल जाता, हृदय में भगवान की लीला प्रकाशित नहीं हो जाती, हम लोग बिल्कुल हट के संग जब करते रहेंगे करते रहेंगे करते रहेंगे, चाहे कैसा भी लगे। जब तक भागवत में बिल्कुल भगवान दिखने नहीं लग जाते, सब पढ़ते रहेंगे पढ़ते रहेंगे। ये मत समझिएगा कि हम आखिरी श्लोक पढ़ करके छोड़ देंगे भागवत का, फिर पढ़ाएंगे। अभी नहीं दिखे ना भगवान, फिर पढ़ाएंगे, फिर पढ़ते जाएंगे, चाहे जब तक भगवान दिखेंगे। दिखेंगे कैसे नहीं? दिखेंगे कैसे नहीं? दिखेंगे। इस प्रकार का भक्त का हट होता है। ओके, हम तो आप कितनी बड़ी इंफॉर्मेशन आप देखिए भागवत से सुन रहे हैं। यही दृष्टि आध्यात्मिक ज्ञान का वास्तविक रहस्य। क्या दृष्टि? प्रेम दृष्टि, जिससे भगवान को हृदय में भी देखता है, प्रविष्ट रूप में और अप्रविष्ट रूप में, गोलोक में जिस प्रकार निवास कर रहे हैं वैसे भी देखता है। यही मैंने आपको समझाया था ना कि ब्रह्मा जी को प्रेम प्राप्त हुआ, इसलिए दोनों चीज देख पा रहे थे। यस, ठीक है। जैसा कि भगवान ने प्रारंभ में कहा, सरहस्यम तदंगम चा, यह रहस्य परमेश्वर के ज्ञान का परम गुह्य भाग है, और वह है भगवान की प्रेमा भक्ति, जिसके द्वारा भगवान का अनुभव प्राप्त होता है। और इसे चिंतक बौद्धिक व्यायाम द्वारा कभी भी प्राप्त नहीं कर सकते। समझ में आया? शरीर का व्यायाम होता तो शरीर स्ट्रांग होता है, और मानसिक व्यायाम क्या होता है? बौद्धिक बुद्धि का एक्सपेंशन, ये तत्व वो तत्व, ये फलान ढिमकाना, इसको करके वह भगवान को कभी नहीं समझ सकता। ये लॉजिक, ये न्याय ना, भगवान की कृपा प्राप्त करके ही व्यक्ति भगवान को समझ सकता है। यावन अहम यथा भावो यत रूप गुण कर्म कहा तथैव तत्व विज्ञानम अस्तुते मद अनुग्रहात। जैसा मैं हूं, जैसा मेरा परिमाण है, जैसा मेरा सत्ता है, जैसे मेरे रूप और गुण कर्म है, वह वैसे ही तुम उनको समझो मेरे अनुग्रह से। भगवान ने बोला था ना, ये श्लोक मैं बार बार बोल रहा हूं तो कि आप लोग कुछ याद हो जाए। श्लोक इसी अध्याय में बोला गया था। ये भगवान की कृपा के बिना किसी को ज्ञान नहीं हो सकता, भगवान का अनुभव नहीं हो सकता। ओके, और भगवान के अनुग्रह से किसी को भी भगवान का अनुभव हो सकता है। दोनों बातें थोड़ी अलग हैं। यही बात यहां पे बताई जा रही है। यह रहस्य ब्रह्म संहिता में 5.38 में ब्रह्मा जी द्वारा बताई निम्नलिखित विधि से प्रकाश में आता है। प्रेमांजन छुरित भक्ति विलोचनेना संतः सदैव हृदयेषु विलोकयन्ति यम श्याम सुंदरम अचिंत गुण स्वरूपम गोविंदमादि पुरुषम तमहम भजामि। फिर यहाँ किसकी व्याख्या है? प्रविष्टानि। अपने हृदय में ही जिनको प्रेम रूप अंजन प्राप्त है, अपने हृदय में ही भगवान को देखते हैं, जो अचिंत गुण स्वरूप है, जिनके गुण और स्वरूप अचिंत्य अर्थात भौतिक बुद्धि और मन के परे हैं। वैसे नहीं समझ में आएंगे, लेकिन जब भगवान का प्रेम भक्त को प्राप्त हो जाएगा, भगवान उससे प्रसन्न होंगे उसके प्रेम के कारण, तो भगवान अपने आप को प्रकट कर लेंगे। मैं उन आदि श्री भगवान गोविंद की पूजा करता हूं, जिनका दर्शन शुद्ध भक्त अपनी आंखों में भगवत प्रेम रूपी अंजन लगाकर सदैव अपने हृदयों के भीतर करते हैं। यह गोविंद समस्त दिव्य गुणों से पूर्ण श्याम सुंदर स्वरूप हैं। अतः पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान प्रत्येक परमाणु में स्थित होकर भी शुष्क चिंतकों के लिए अदृश्य बने रहते हैं। ये रहस्य है सब जगह, लेकिन दिखते कहीं भी नहीं है।
तो भी शुद्ध भक्तों के नेत्रों के समक्ष सारा रहस्य खुल जाता है, क्योंकि उनमें प्रेमांजन जो लगा रहता है। क्या रहस्य है? भगवान हृदय में है, लेकिन इन लोगों के लिए भगवान निराकार ही रहते हैं। ओके, अच्छा, क्या बोला आपने? अनुग्रह के बाद ही प्रेमांजन प्राप्त होगा। अनुग्रह तो श्रद्धा के स्तर से ही शुरू हो गया ना। ब्रह्मांड भ्रमिते कोनो भाग्यवान जीव, गुरु कृष्ण कृपाए पाए भक्ति लता बीज। तो प्रभु का ये प्रश्न है कि क्या जब भगवान का प्रेम प्राप्त हुआ तभी भगवान के अनुग्रह हुआ? क्या उत्तर है? जी नहीं। जिस दिन आप भक्तों का संग प्राप्त किए, जिस दिन आप पहली बार भगवान का प्रसाद पाए, भगवान की भगवत गीता सुने, भक्ति के बारे में सुने, तभी कृपा का डोज मिल गया। नहीं तो भटकते रहते यहीं पे, कहीं किसी का गला काट रहे होते, किसी का जेब काट रहे होते। कर नहीं रहे जगत में लोग, केवल टाइम वेस्ट। अग्री? ये सबको समझ में आ रहा है कि आपको भगवान की विशेष कृपा प्राप्त हुई है। अपने जीवन में परिवर्तन कुछ नहीं देख रहे हैं कि कहाँ हम लोग क्या कर रहे थे भक्ति माने से पहले और भक्ति माने के बाद क्या कर रहे हैं। अगर ये समझेंगे तो कृतज्ञता रहेगी, और जैसे भक्तों की संगत में आके कृपा प्राप्त हुई है, उसी से कृपा आगे बढ़ेगी भी और कृपा मिलेगी। राग द्वेष विमुक्तस्तु विषयान इंद्रियश्चरन् आत्मवश्यैर विधेयात्मा प्रसादमधिगच्छति। राग और द्वेष से रहित होकर के जो व्यक्ति अपनी इंद्रियों को संयमित करता है और भगवान की सेवा में लगाता है, तो ऐसा व्यक्ति भगवान की कृपा को प्राप्त करता है। फिर क्या लाभ होगा? प्रसाद सर्व दुखानां हानिरस्योपजायते प्रसन्न चेतो हियाशु बुद्धि पर्यवतिष्ठते। भगवान की कृपा प्राप्त करके व्यक्ति सारे दुखों से मुक्त हो जाए। दुख है क्या? दुख है भगवान की सेवा के सुख से रहित होना, भगवान के प्रेम से रहित होना। यही जीव का सबसे बड़ा दुख है। जब भगवान की कृपा मिलती है तो भगवान का प्रेम वर्धित होता है। यही सच्ची कृपा है। बिल्कुल सही कह रहे हैं। लेकिन ऐसा नहीं सोचना चाहिए कि जब प्रेम मिला तभी कृपा मिली। आप ये स्वीकार कर रहे हो कि कृष्ण भगवान हैं, ये भगवान की कृपा है। और नहीं तो दुनिया में लोग कहेंगे अरे बस किताब में लिखा है तुम तो मान जाओगे। तो तुम ये बताओ कि मानते किस बात को हो? तुम किस बात को मानते हो? कोई बोलता है, कोई लिखा है, वही तो तुम मानते हो ना। मेरी बात आप समझ रहे हैं? कुछ पढ़ते हैं, कुछ सुनते हैं, वही ना मानते हैं। लेकिन जब हृदय में पाप रहेगा तो शास्त्र की, भगवत गीता की, भागवत की बात नहीं मानेंगे, विश्वास नहीं होगा। मैं एक व्यक्ति को मन में रख करके बोल रहा हूं, खूब प्रचार किया, उनको खूब बात बताया, कुछ जब भी किए, लेकिन जब भगवान की बात बोलेंगे तो उनके मुख पर ऐसी मुस्कान होती जैसे मैं बेवकूफ हूं, सरकास्टिक, मैं भावुक हूं। इस कारण से मैं आप कुछ उनको बोलता भी नहीं। यद्यपि वो देखे कि भगवान का नाम जप करने से जो भौतिक इच्छा थी वह भी पूर्ण हुई उनकी, जिसकी उनको आशा भी नहीं थी। लेकिन जितनी बार मैं उसको कुछ बोलूंगा, कुछ समझाऊंगा उत्साह में, भाई भगवान की महिमा उत्साहित लगती है, तो एक से मुस्कान करते हैं। फिर मैंने कहा अब ऐसे व्यक्ति को मैं क्या प्रचार करूं? सोच रहे हैं, जो सोच रहा क्या नहीं बा, वो कहना पगले हैं ना। दे थिंक दैट वी आर मैड एंड वी नो दैट दे आर मैड। अब प्रैक्टिकल देख लीजिए, आजकल इतने युद्ध चल रहे हैं, व्यक्ति बड़े मनोयोग से मकान बनाता है कि नहीं, और एक मिसाइल गिरी धम। आप ये बताइए दुनिया के किसी के पास ऐसा परमाणु बम है जो आपकी भक्ति को नष्ट कर दे? क्यों भाइयों, कर दीजिए। शरीर तुम खत्म कर सकते हो, क्या तुम हमारी जो भक्ति की है, भगवान के प्रति जो श्रद्धा जागृत की, उसको तो ब्रह्मा जी नष्ट नहीं कर सकते, यहां के साइंटिस्ट के नष्ट करेंगे, कोई नष्ट नहीं कर सकता। तो आप बताओ कौन व्यक्ति कहां बुद्धि लगा रहा है? कौन बुद्धिमान है? आप लोग सब बुद्धिमान है कि नहीं? जो समय आपने भगवान की सेवा में लगा दिया उसको तो काल भी नष्ट नहीं कर सकता। सुनाई पड़ रहा है आप लोगों को? लेकिन अब हम लोग को कोई भावुक माने तो उस गधे को क्या कह सकता हूं मैं? वो देख नहीं रहा है कि जो कुछ भी वो इकट्ठा कर रहा है मेहनत करके, वो सब काल किसी भी समय नष्ट कर सकता है कि नहीं? मरते हैं कि नहीं लोग? अपने घर के बाथरूम में मर जाते हैं, जिसपे 4 लाख का बनाते हैं, 4 लाख का बाथरूम बनाते हैं, उसी में मर जाते हैं। क्या नहीं देखा जाता? लेकिन अब उनको देख नहीं पाते तो भक्तों को भावुक कहते हैं। भावुक हैं ये सब। ये शास्त्र आपको भावुकता में समझ में आएगा।
ये रहस्य है जो उनको समझ नहीं आता. प्लीज ट्राई टू अंडरस्टैंड दिस. अगर हम जप अच्छे से करते हैं, भागवत को नियमित रूप से पढ़ते हैं, तो ये सब बातें आपको बिल्कुल, मैंने आपको कहता खुला पन्ना होता है ऐसे दिखने लग जाएंगे. ये दिखने लग जाएगा. यस यस. और नहीं तो शुष्क चिंतक वो ये सोचते रहेंगे ऐसे भगवान निराकार कैसे हो, भगवान का आकार कैसे हो सकता है. वो सोचते ही रह जाएंगे और भक्त अनुभव करेंगे. एक सिंपल सी बात, चैतन्य महाप्रभु पहली बार जब जगन्नाथपुरी में जगन्नाथ जी का दर्शन करते हैं, बेहोश हो जाते हैं, तो उनको वहाँ के पंडे मारने के लिए उद्यत होते हैं, मतलब पिटाई करने के लिए. तो सार्वभौम भट्टाचार्य उनको अपने हाथ से उठा करके अपने घर लेके जाते. सोचिए, भगवान को हाथ से उठाने साक्षात. तो उसके बाद जब भगवान को उनको जब होश आता है, सब कुछ होता है, तो फिर वह गोपीनाथ आचार्य से, जो कि उनके दामाद हैं सार्वभौम भट्टाचार्य से, उनसे बातचीत हो रही थी. कह रहे थे कि ये इनका पूर्वाश्रम क्या है. तो उन्होंने कहा ये निमाई पंडित हैं, इनके पूर्वाश्रम जो है जगन्नाथ मिश्र के बेटे थे, गृहस्थाश्रम में थे, ऐसे ऐसे. फिर बोले कि भारतीय संप्रदाय में इन्होंने संन्यास लिया था. भारतीय संप्रदाय में? ओह, ये तो हीन संप्रदाय है, मैं वापस इनको उच्चतर संन्यास संप्रदाय में संन्यास दिलवाता हूँ. तो गोपीनाथ आचार्य के, अरे भैया ये भगवान है, ये कोई सामान्य सन्यासी नहीं है, भगवान है. कैसे भगवान है? कलयुग में तो भगवान आते नहीं है. इस प्रकार से बातें होने लगी. क्या तो सार्वभौम भट्टाचार्य जी गोपीनाथ आचार्य से 1000 तरह के प्रमाण मांगने लगे. ये है, वो है, कि चैतन्य महाप्रभु भगवान है कि नहीं है. तो अंत तो गत्वा फिर गोपीनाथ आचार्य कहते हैं कि जिस पे भगवान की कृपा होती है वह भगवान को समझ पाता है. तुम्हारे शुष्क चिंतन से तुम्हें भगवान समझ में नहीं आएंगे. तो फिर सार्वभौम भट्टाचार्य जी कहते हैं, अच्छा ये क्या प्रमाण है कि आपको भगवान की कृपा मिल गई है और मुझे नहीं मिली है? वो दामाद और ससुर है ना. तो बोले देखिए, ये प्रमाण है कि आपके घर में ही भगवान हैं, लेकिन आप नहीं समझ पा रहे कि वो भगवान हैं. क्या प्रमाण है कि किसी को जॉन्डिस है और घर में ही चीनी भरी हुई है, गुलाब जामुन भरा है, लेकिन उसे वो सब कड़वे लग रहे हैं? ये प्रमाण है. अग्रीड? मानते हैं इस बात को? तो जीभ पे ही भगवान का नाम है, या जगत में भगवान का नाम अवस्थित है, लेकिन लोग नाम नहीं बोल रहे. इसका मतलब है कि उन पे कृपा नहीं हुई है. और जो भक्तों का भगवान पे कृपा हुई है, वैष्णव की संगत हुई है, उनको कृपा, उनको नाम की महिमा समझ में आ रही, इसलिए वो जाप कर रहे हैं, इसलिए वो भागवत पढ़ रहे हैं. मेक सेंस? तो यही बात यहाँ बोल रहे हैं, रहस्य खुल जाता है, जो कि उनमें प्रेमांजन जो लगा रहता है. तो प्रेमांजन लगाने के लिए, प्रेमांजन खरीदने के लिए अगर कहें, हम लोग बार बार अपने पैसे, अपने पिग्गी बैंक में पैसे डाल रहे हैं. कौन सा पैसा है, कौन सा पिग्गी बैंक है? हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे. और यदि आपने पिग्गी बैंक कभी खोला हो, पिग्गी बैंक समझते हैं सब लोग, तो आप थोड़ा थोड़ा पैसे डाल दो तब मालूम नहीं चलता. जब फोड़ते हैं तो अरे भैया इसे तो चॉकलेट आएगी खूब जम करके. उसी प्रकार से आप रोज हरे कृष्ण कर रहे हैं. शुरुआत में कुछ समझ में नहीं आता है, लेकिन उसका प्रभाव स्थायी रूप से हो जाता है. भगवान का प्रेम व्यक्ति के हृदय में बढ़ जाता है. तो ये एकदम क्लियर समझ लीजिए, ये है मनुष्य जीवन के रहस्य, मनुष्य जीवन के लक्ष्य का रहस्य, कि व्यक्ति को भगवान का प्रेम प्राप्त हो गया तो अनंत सुख उसके हाथ में है. अब उसके लिए कितना भी जन्म लगे हमें कोई दिक्कत नहीं, लेकिन हम लोग इसके लिए प्रयासरत रहेंगे. ये बात बोल रहे हैं. यह भगवत प्रेम भगवान की प्रेमा भक्ति की साधना से ही प्राप्त हो सकता है और किसी तरह से नहीं. यह भी एक रहस्य है. एक रहस्य है कि प्रेम से भगवान पकड़ में आते हैं, एक. और दूसरा, अब ये भी तो रहस्य हो जाए कि भगवान का प्रेम मिले कैसे. यह भी रहस्य है कि प्रेम प्राप्त कर, भगवान दिखते हैं सब जगह, तो दिखते क्यों नहीं? तो क्या रहस्य का उद्घाटन कैसे करेंगे आप? भगवान का प्रेम होगा तो मिल जाएंगे. तो फिर दूसरा रहस्य हो जाएगा कि ये प्रेम मिले कैसे. तो वो उसका अंग साधना भक्ति, जिसका श्लोक, इसका वर्णन अगले श्लोक में आप दिखेंगे. स्पष्ट समझ आ रहा है? ठीक है. भक्त की दृष्टि समान नहीं होती, वह भक्तिमय सेवा के द्वारा परिष्कृत हो जाता है. जितनी बार हम भक्तिमय सेवा कर रहे हैं, मैं बार बार इस बात को रिपीट कर रहा हूँ, आप जाप कर रहे हैं, आप भागवत सुन रहे हैं, आप भगवान का प्रसाद ग्रहण कर रहे हैं, भगवान के लिए कोई भी सेवा कर रहे हैं, उससे हम शुद्ध ही हो रहे हैं. इसे कहते हैं परिष्कार, हृदय का शुद्धिकरण हो रहा है. इसलिए बड़े उत्साह से जो मौका लगे, जैसा हो, हमें जैसा बन पड़े, भगवान की सेवा करने के लिए उत्साहित होना चाहिए. और ये उत्साह हमको श्रीमद् भागवतम से प्राप्त होता है. दूसरे शब्दों में, जिस प्रकार ब्रह्मांड के सारे तत्व बाहर तथा भीतर हैं, उसी तरह भगवान के नाम, रूप, गुण, लीलाएं, पार्षद आदि जिस तरह उनका शास्त्र में वर्णन है, या भौतिक संसार से परे वो वैकुंठ लोक में दिखते हैं, वे सभी भक्त के हृदय में
उसी प्रकार दिखते हैं जैसे टेलीविजन में वस्तुएं दिखती हैं। इसकी व्याख्या मैंने आपके सामने कर दी, बस टेलीविजन ठीक करना है। अल्पज्ञानी पुरुष इसे नहीं समझ पाता, यद्यपि वह भौतिक विज्ञान के अंतर्गत टेलीविजन के द्वारा दूर दूर की वस्तुएं देख सकता है। ये भी स्पष्ट समझ में आ रहा है। वस्तुतः आध्यात्मिक दृष्टि से उन्नत हुआ व्यक्ति अपने हृदय में भगवान के धाम का टेलीविजन प्रतिबिंब सदैव प्राप्त कर सकता है, सदैव प्राप्त कर सकता है। एक बार भगवत प्रेम प्राप्त हो गया तो ये केबल टीवी हमेशा चलेगा, DTH, डायरेक्ट टू योर हार्ट। DTH समझ में आया आपको? भगवान कह रहे अरे भाई ये DTH मत लगवाओ, ऐसा करो तुमको ब्रह्मा बना देता हूं। नहीं, नहीं चाहिए ना, यू नॉट अग्री। मैं अभी सब्जी लेने गया था परसों नरसों, तो कुछ तो बेच रहा था वो फल, तो कह रहा 1 रुपये कम करो। नहीं, 1 रुपये भी कम नहीं होगा। हमने कहा अरे वाह भाई डायमंड बेच रहे हैं तो 1 रुपये भी कम नहीं होगा। तो भगवान या माया भी कह दे, मान लो भगवान कहे अच्छा ब्रह्मा बना दूं, कभी कभी भगवान भी परीक्षा लेते हैं, ब्रह्मा बन जाओगे? नहीं 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 नहीं, बच्चे रोते नहीं नहीं नहीं, हमको कुछ नहीं, हमें ब्रह्मा का पद नहीं चाहिए, हमको प्रेम चाहिए। और बताइए बहुत सिंपल है, इस जगत में क्या आपने कभी ये देखा है कि लोग धनी हैं और वो रो रहे होते हैं? बिकॉज दे आर डिप्राइव्ड ऑफ लव। कैन यू सी दैट? कभी कभी व्यक्ति देखा जाता है कि धन नहीं है लेकिन पत्नी है, बच्चे हैं, बड़े प्रेम से वो रहते हैं, बहुत सुखी होते हैं। ये समझने का प्रयास कीजिए कि आत्मा प्रेम से ही बना है, उसको प्रेम चाहिए, वो प्रेम देना चाहता है और प्रेम लेना चाहता है। लव इज सर्विस, सर्विस से लव। हम जानते हैं कि हमारा स्वरूप ही सेवक का है। कुछ क्लियर समझ में आ रहा है? इस जगत में सारा पृथ्वी आपको पकड़ा दीजिए, चलो हम आप ऐसा करते हैं, आपको मंगल ग्रह भेज देते हैं, कौन जाना चाहेगा? मान लो आप जीने के लायक भी हो जाए, वहां पे कोई नहीं रहेगा, अकेले मंगल ग्रह पे आप मंगल में मंगल करेंगे, बोर हो जाएंगे। अकेले अकेले क्या करेंगे? गॉट इट? आप समझ में आया? कुछ समझ में आ रहा है? पूरा ब्रह्मांड भी दे दिया जाए, उसका ब्रह्मा भी बना दिया जाए, लेकिन आपके पास कोई प्रेम करने के लिए नहीं है और भगवान का प्रेम प्राप्त नहीं, तो वो इतनी दरिद्र है। इसीलिए बोल रहे हैं कि ब्रह्मा के पद भी हमको नहीं चाहिए। समझ पा रहे हैं बात? क्या करेंगे? जिसको भगवान का प्रेम प्राप्त है उसको असीमित सुख प्राप्त है भगवान की सेवा का। तो ट्रेड नहीं करना चाहिए, अपने नाम को बेचना नहीं चाहिए किसी चीज के लिए। भजन बेचना नहीं चाहिए। नाम उच्चारण करें, भगवान आप प्रसन्न हो, अपना अनुग्रह करें, हमें आपके चरण में जो हमारा प्रेम है वो जागृत कर दीजिए। बस यही अभिलाषा रहे, यही एस्पिरेशन भक्त की रहनी चाहिए। भगवान के ज्ञान का यही रहस्य है। भगवान प्रत्येक प्राणी को इस संसार के बंधन से मुक्ति दिला सकते हैं, किंतु विरले ही वे भगवत प्रेम का अधिकार प्रदान करते हैं, जिसकी पुष्टि नारद ने भी की है। मुक्ति ददाति करहिचित स्मरण भक्ति योगम। समझने का प्रयास कीजिए, क्या मतलब हुआ? जेल से रिहा कर देने का अर्थ यह नहीं है कि व्यक्ति प्राइम मिनिस्टर की सेवा में नियोजित हो गया। गॉट इट? एकदम क्लियर हो गया भाई। जेल से बाहर आ गया है, ठीक है, मुक्त हो गया जगत से, देह के अध्यास से मुक्त हो गया है, सुना था। लेकिन इसका अर्थ यह नहीं कि भगवान का ऐसे प्रेम से युक्त होगा कि भगवान भी उसके सेवक बन जाए। भगवान को अपने हृदय में धारण नहीं कर लिया, देह का अध्यास समाप्त होगा कि वह देह है, ये भावना से मुक्त हो गया है। लेकिन इसका अर्थ यह नहीं कि भगवान को अपने प्रेम के द्वारा भगवान को अपने हृदय में पकड़ लिया। कुछ अंतर देख रहे हैं दोनों स्टेजेस में? ठीक है। भगवान की यह दिव्य भक्ति इतनी अद्भुत है कि सुपात्र भक्त परम सत्य के से ध्यान हटाए बिना मनोनुकूल शारीरिक कार्य में तल्लीन रहता है। क्या मतलब क्या है? भले वो शरीर से कार्य कर रहा है लेकिन उसका मन भगवान में लगा रहता है। जैसे हम लोग ट्रेन में कुछ राजस्थानी माताओं से मिले थे, तो वो कह रही थी कि 3 मटके सेट कर लेती हैं, और ये देखा गया 3 मटके सेट कर लेती हैं, ऊपर हाथ में एक बच्चा और साथ में एक बच्चे को टहलाते हुए चलाती हैं। इस प्रकार से कार्य कर सकते। तो जिससे प्रेम होता है वो जगत में व्यक्ति कार्य करते हुए भी उस व्यक्ति का स्मरण करता है। तस्मात् सर्वेषु कालेषु माम अनुस्मर युद्ध च। तो युद्ध करते हुए कृष्ण का स्मरण कैसे कर सकता है? जो प्रेमी है वो जगत में कार्य करते हुए भी जिससे प्रेम करता है उसका वो स्मरण करता है। अग्रीड? सिंपल। जैसे माता जी लोग, माएँ अपने बच्चे से प्रेम करती हैं तो अपने बच्चे के लिए बना रही होती हैं भोजन, तो बना रही भोजन, लेकिन याद रहता है कि बच्चे के लिए बनाना है। ये तो माता जी लोग रिलेट कर सकते हैं, ऐसा करते हैं। इस प्रकार भक्त के हृदय में भगवत प्रेम का उदय एक महान रहस्य है। ब्रह्मा जी पहले ही नारद से कह चुके हैं कि भगवान की दिव्य भक्ति में लीन रहने के कारण उनकी इच्छाएं कभी भी अतृप्त नहीं रहती। सुनाई पड़ा? जिसको प्रेम प्राप्त है उसकी सारी इच्छाओं को भगवान पूर्ण करते हैं। वैसे उसकी एक ही इच्छा रह ही जाती है कि भगवान की प्रेममय सेवा करे, और कुछ इच्छा रहती ही नहीं है।
न ही उनके मन में भक्ति के अतिरिक्त अन्य कोई इच्छा रहती। स्पष्ट है, भक्ति योग की यही सुंदरता है तथा यही रहस्य है। भगवान सारी इच्छा पूर्ण करने के लिए तैयार हैं, जिसको प्रेम प्राप्त है, लेकिन भगवान की सेवा के अतिरिक्त उसकी इच्छा कुछ रहती ही नहीं है, इसीलिए उसकी सेवा को कोई रोकता ही नहीं है। समझ में आया? उसकी इच्छा क्या है? कृष्ण की सेवा करना, और कृष्ण उसकी सारी इच्छा को पूर्ण करते हैं। तो कोई दुनिया में ताकत ही नहीं है जो उसकी सेवा को रोक सके, कि कृष्ण स्वयं इसकी इच्छा को पूर्ण करते हैं। उसकी इच्छा है कि कृष्ण में मति लगे रहे, कृष्ण की स्मृति बनी रहे, तो बनी रहती भगवान के पास। भक्ति योग की यही सुंदरता है तथा यही रहस्य है। जिस प्रकार अच्युत होने के कारण उनकी इच्छा अचूक है, अर्थात जो वो संकल्प ले लेते हैं वो पूर्ण होता ही है, उसी प्रकार दिव्य भक्ति में लगे भक्तों की इच्छाएं भी अच्युत हैं। अब इस बात को समझने का प्रयास कीजिए। दिस इज अमेजिंग। आप सब लोग भक्ति कर रहे हो, आप सभी लोग अच्छे भक्त हैं। अगर आपकी कोई सद इच्छा किसी व्यक्ति के पे रहती है कि काश यह भी भक्त बन जाए, और ये होता भी है। जब आप स्वयं भक्ति करते हैं तो भक्ति करके सुखी होते हैं, तो जिस व्यक्ति को आप देखते हैं, आप जिसको नहीं देखते तो बड़ा मुश्किल हो जाता है, लेकिन जिसको देखते हैं, क्या उसके प्रति इच्छा नहीं आती कि वो भक्त बने? उससे उसका स्वतः पुण्य क्रिएट हो जाता है। यद्यपि वह शराबी कबाबी भी क्यों ना हो, लेकिन भक्तों के हृदय में इच्छा आती है, काश यह भगवान का भक्त बन जाता। इसे कहते हैं अहेतु की कृपा, और ये भक्तों के हाथ पे रहता है। आप किसी पे भी कृपा कर सकते हैं। समझने का प्रयास कीजिए, क्या आपके अंदर सामर्थ्य है आप क्या किसी के लिए भी इच्छा कर ले कि वो भक्त बन जाए? यस और नो? इच्छा तो किसी के लिए भी कर सकते हैं। एक नंबर कबाबी आदमी हो, शराबी हो, फिर भी आप सोच सकते हैं ना कि काश ये भक्त बन जाए। यू आर ब्लेसिंग हिम एंड वी हैव द कैपेसिटी टू ब्लेस। प्रभुपाद जी के एक शिष्य को प्रभुपाद ने कहा कि प्रभुपाद अपने शिष्य को कहते हैं कि आप आशीर्वाद दो कि मैं इस भागवत को कुछ कार्य कर सकूं। मैं कैसे ब्लेसिंग दूं? प्रभुपाद जी शिष्य कहते हैं मैं कैसे ब्लेसिंग दूं? तो प्रभुपाद ने कहा नहीं, आप भगवान के सेवक हैं, भगवान आपकी इच्छा को पूर्ण करेंगे। और ये बात और समझ लीजिए, आप किसी के लिए सदिच्छा कर रहे हैं, वो पूर्ण हो या ना हो, आपके संग वो सदिच्छा जरूर पूर्ण हो जाएगी। अगर आप दूसरों का कल्याण करने के बारे में सोच रहे हैं तो वो कल्याण आपके पास जरूर आएगा, जरूर आएगा। दूसरों को आप भगवान की भक्ति देने का प्रयास कर रहे हैं, आपकी इच्छा है कि आप वह दूसरे माया से मुक्त हो जाएं, तो आप माया से मुक्त होंगे। भगवान इस बात को देखेंगे। यू विल मेक श्योर दैट यू बिकम लिबरेटेड फ्रॉम माया। दिस इज वेरी सिंपल। यू आर ऑलरेडी लिबरेटेड फ्रॉम माया। अगर दूसरों को माया से मुक्त करने का प्रयास कर रहे हैं तो आप माया में तो नहीं है। अगर माया में होंगे तो दूसरों को माया से मुक्त करने का प्रयास क्यों करेंगे? इच्छा भी क्यों करेंगे? कैच कर रहे हैं ना बात को? परम पूज्य राधा गोविंद महाराज ने हनुमान प्रसाद पदार, परम पूज्य हनुमान प्रसाद पदार जी को पूछा था कि आप भागवत में कैसे ऐसी रुचि रख रहे हैं? मेरी बहुत इच्छा होती है कि मैं भी भागवत में ऐसी रुचि रखूं। तो महाराज जी ने, परम पूज्य हनुमान प्रसाद पदार जी ने कहा कि यदि आपकी ऐसी सदिच्छा है तो भगवान आपकी इच्छा जरूर पूरी करेंगे। ऐसा होगा ही नहीं, लिख लेना कि आपने भक्ति के लिए कोई इच्छा करी और भगवान उसको पूर्ण नहीं करें, करेंगे ही। वो तो पहले से चाहते हैं कि आप भक्त बन जाओ, बस आपके चाहने की कमी है। कृष्णा विल हेल्प, बिकॉज कृष्णा जानते हैं कृष्ण के अलावा कोई हेल्प कर भी नहीं सकता है। कृष्णा विल गिव यू हेल्प। आप जीवन में देखना, आप लिस्ट बना लो कि ये मैं चाहता हूँ, ये हो जाए, ये हो जाए, और वो होगा। थोड़ा धैर्य रखिए। कृष्णा इज नॉट ऑर्डर सप्लायर। वो देखना चाहते हैं हमारी उत्कंठा कितना है। बस भगवान तो देने के लिए आतुर हैं ही, भगवान देते ही हैं, देते ही। हमने देखा एक जगत में एक पिता अपने बच्ची को बोला है, हमारी बच्ची क्या लेगी, चूड़ी लेगी कि ये लेगी? थोड़ा थोड़ा प्रेम होने से कितना प्रेम बढ़ता है। और भगवान का तो प्रेम अपने भक्तों के प्रति अनंत गुना है। वो थोड़ा बस ये देख रहे हैं कि हमारी उत्कंठा कितनी है, समझ रहे हैं? वो देने के लिए आतुर है, स्पेशली श्रीमन चैतन्य महाप्रभु। तो समझ गए? अब समझ में आ रहा है हम लोग तो हैं नालायक नंबर 1। हम नहीं बोलता, मैं अपनी बात कर रहा हूं, लेकिन प्रभुपाद जी शुद्ध भक्त हैं और उन्होंने बोला है कि जो व्यक्ति 16 माला जप करेगा और 4 नियमों का पालन करेगा, यह प्रभुपाद की इच्छा है कि नहीं? एकदम दिखाई पड़ रहा है सबको। वह इसी जीवन में गोलोक की प्राप्ति करेगा। क्या ये इच्छा अच्युत है कि नहीं? नहीं तो आप ये कह दीजिए कि फिर प्रभुपाद जी शरणागत नहीं है, 100% शरणागत नहीं है। ये आप तो ये कहना चाहते हैं। अगर किसी व्यक्ति को ये संदेह है कि प्रभुपाद जी की बात भी सत्य नहीं है, इसका मतलब है कि आप 2 बातों पर संदेह कर रहे हैं। एक, या तो कि प्रभुपाद जी शरणागत नहीं है 100%, और या भगवान अपने शरणागत भक्तों की इच्छा को पूर्ण नहीं करते
और दोनों ही बातें गलत है। प्रभुपाद जी 100% शरणागत हैं और भगवान अपने शरणागत भक्तों की इच्छा को पूर्ण करते ही हैं। हमारी योग्यता और अयोग्यता की बात नहीं, प्रभुपाद जी ने कह दिया तो ये पत्थर की लकीर है। हमारे जीवन में ये चीज़ बहुत महत्वपूर्ण होनी चाहिए। बाकी आप कुछ कर पाए या ना कर पाए ये पकड़ लीजिए और देखिए कि मरने के, देखिएगा इस बार मर के, इस बार मर के देखना। पिछली बार गलती हो गई थी ना मरते समय, इस बार मर के देखना, 16 माला करो करके देखो, पक्का भगवान के पास जाएंगे। तो तुम कैसे बोल रहे हो, हमको तुम करके भी आप एड्रेस कर सकते, तुम कैसे बोल रहे हो? हम नहीं बोल रहे हैं, हम प्रभुपाद जी की बात को बोल रहे हैं। और मुझे 100% विश्वास है, 100% विश्वास है, क्योंकि ये सामने लिखा हुआ है और यही हमें करना है। हमें यही करना है, दूसरों को मदद करना, भगवान का नाम उच्चारण करना है। That's how it is there. Every day we have to become fanatic about chanting Hare Krishna 16 rounds per day. Minimum, उससे अधिक कर लेंगे तो ऐसा नहीं कि अरे ज़्यादा कर लिया तुम गोलोक में एंट्री नहीं कर सकते हो, ऐसा नहीं है। प्रभु जी 16 माला और 4 नियम तो इजी है। यू आर स्टूपिड नंबर 1 इफ यू से दिस प्लीज, क्योंकि हम देख रहे हैं कि भक्त लोग एक ऐसे ऐसे भक्त हैं जो एक बुखार में भी 200 माला किए और आज उनसे एक माला करने का भी सामर्थ्य नहीं, कि भक्तों का संगत छोड़ दिए। ये इतना आसान नहीं जो आप सोच रहे हैं। अगर भक्त संगत छोड़ोगे तो ऐसे गिरोगे कि मुंह के बल सीधे। समझ रहे हैं मेरी बात? जो आप इतना हीरो बन रहे हो ना कि बड़ा आसान है, जस्ट वेट। डू नॉट गिव अप एसोसिएशन ऑफ डिवोटीज तो बहुत आसान है। और अगर भक्त संगत छोड़ा तो ऐसा पीटे की माया की आप कल्पना नहीं कर सकते। ऐसे माला भी याद नहीं रहेगी, माला गई कहां। ये एक बार नहीं, हजारों बार हुआ है, दोबारा हिस्ट्री रिपीट्स। हम डरा नहीं रहे हैं, जो सत्य है वो हम बता रहे हैं, डरा नहीं रहे हैं। किंतु जिस भक्ति के रहस्य का ज्ञान जिसे भक्ति के रहस्य ज्ञान नहीं, उसे अज्ञानी के लिए यह समझ पाना कठिन। बस प्रभु 5 मिनट्स, आई जस्ट फिनिश। किंतु जिससे भक्ति के रहस्य का ज्ञान नहीं है, ऐसे अज्ञानी के लिए समझ पाना कठिन है। जिस प्रकार की पारस पत्थर की शक्ति को समझ पाना, पारस पत्थर अत्यंत विरल है, उसी प्रकार भगवान का शुद्ध भक्त भी लाखों मुक्त पुरुषों में विरले ही पाया जाता है। इसको हमने पढ़ाया गया था। ये रहस्य है। जैसे मणि को छुपा के रखा जाता है, उसी प्रकार से भगवान की प्रेम भक्ति और उसको प्राप्त करने के रहस्य को भगवान के भक्तों को ही प्रकाशित किया जाता है। ज्ञान के द्वारा जितनी भी सिद्धियां प्राप्त की जा सकती हैं, उनमें से भक्ति में योग सिद्धि सर्वोच्च और सर्वाधिक गुह्य सिद्धि है। यहाँ तक कि योगाभ्यास से प्राप्त होने वाले अष्ट सिद्धियों में से भी अधिक गुप्त। क्यों? ये हम लोग पढ़ चुके हैं, अगर आपको याद हो। भक्ति गरीयसी, मुक्ति से भी श्रेष्ठ है भगवान की शुद्ध भक्ति। अनिमित्ता भगवती सिद्धि अपनी गरीय सिद्धि। जो भगवान की अहेतु की भक्ति है, प्रेम भक्ति है, वह किसी भी प्रकार की सिद्धि से श्रेष्ठ है। क्यों? क्योंकि सिद्धियों से शक्तियाँ कंट्रोल में आती हैं, लेकिन जिसको भगवान का प्रेम प्राप्त है उससे तो भगवान ही कंट्रोल में आ जाते हैं। अतः भगवान ने भगवद गीता में अर्जुन को इस भक्तियों का उपदेश दिया है। सर्वगूह्यतमं भूयः शृणु मे परमं वचः। भगवद गीता में सब गोपनीयों में भी गोपनीय मेरे परम सार वचन को फिर से सुन। इसी वचन की पुष्टि ब्रह्मा जी द्वारा नारद को कहे गए शब्दों से होती है। ये अब हम इसकी व्याख्या नहीं कर रहे हैं, इसको हम लोग बिल्कुल पढ़ चुके हैं। इदम भागवतम नामा यन्मे भगवतोदितम संग्रहोयम विभूति नाम त्वमे तद विपुलीकुरु। ब्रह्मा जी ने नारद से कहा, मैंने भागवत के विषय में तुमसे जो कुछ कहा है वही मुझसे पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान ने कहा था, और मैं तुम्हें परामर्श दे रहा हूँ जिससे तुम इन कथाओं का उत्तम ढंग से विस्तार कर दो, जिससे लोग भगवान की दिव्य प्रेम भक्ति से गुह्य भक्ति योग को सरलता से समझ सकें। तो सबसे गुह्य बात क्या है? भगवान की प्रेमा भक्ति, और उसको प्राप्त करने का साधन है भगवान की साधना भक्ति। साधना भक्ति। यहाँ यह भी ध्यान देने की बात है कि ब्रह्मा को भक्तियों का रहस्य भगवान ने स्वयं बतलाया था। ब्रह्मा ने उस रहस्य को नारद ने उसे व्यास को, और व्यास ने सुखदेव गोस्वामी को समझाया, और यही ज्ञान शुद्ध शिष्य परंपरा से अब तक चला आ रहा है। यदि कोई इतना भाग्यशाली हो कि इसे शिष्य परंपरा का यह ज्ञान प्राप्त हो सके, तो वह भगवान के रहस्य तथा उनके शब्द अवतार श्रीमद् भागवत के रहस्य को समझ सकता है। भगवान के भागवत का रहस्य क्या है? साधना भक्ति करके व्यक्ति भगवान की प्रेम को प्राप्त कर जाए। ये बात जो परंपरा में नहीं है वह कभी वर्णन नहीं कर सकता। जैसे मैंने उदाहरण दिया था कि कुछ हैं आचार्य सो कॉल्ड, वह भगवद गीता को बोल के कहते हैं कि संघर्ष करने के लिए भगवान कह रहे हैं। भगवान संघर्ष नहीं करने के लिए कह रहे हैं। भगवान कह रहे हैं मनमना भवमत भक्तो मदयाजी माम नमस्कुरु। ये प्रेम प्राप्ति का साधन है। ओके, तो और कोई प्रश्न यहाँ पे है नहीं, सो विल स्टॉप हियर। श्रीमद् भगवद गीता की जय, श्रील प्रभुपाद की जय, निताई गौर प्रेमानंदे।